देखो यार, तुम लोगों का टाइम वेस्ट करके मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है, ठीक है? तो इस वीडियो को ना बिना कोई फिलर्स के स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ यू आर एम्बिशियस एंड यू आर लेज़ी, सो व्हाट डज़ दैट मीन बेसिकली? सो दैट मीन्स दैट कि तुम यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर लाइफ। एंड व्हाई इज़ दैट? बिकॉज इफ़ एम्बिशन कम्स एंड इफ़ दैट लेजीनेस ऑल्सो कम्स, देन बोथ आर कॉन्ट्ररी टू ईच अदर। वाई दीज बोथ डुअलिटीज एग्जिस्ट इन रियल लाइफ? मतलब एक तरफ तुम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हो और एक तरफ तुम बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हो। सो इट्स बिकॉज सी पीपल आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि द नेम एंड फेम एंड द ग्लोरी पीपल आर गेटिंग थ्रू सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसिंग इज जस्ट लाइक कि भाई कम मेहनत के बहुत ज़्यादा दे आर गेटिंग द फेम। सो विच बेसिकली मीन्स दैट पीपल आर नाउ एम्बिशियस बट कम मेहनत में उन्हें मिल रहा है, तो दे आर बींग लेजी ऑल्सो. So does that hamper someone's life? Does that hamper someone's मतलब potential career options? So yes, definitely. From the एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज़ फ्रॉम महाभारत, एंड आई पर्सनली लाइक दिस वन. एंड द एग्जाम्पल इज ऑफ कर्ण, हु वॉज अ वेरी अनसंग वॉरियर एंड ही वॉज अ वेरी पोटेंशियल वॉरियर. He was ambitious, he was doing his duties, but at the same time he was emotionally very lazy. अब इमोशनली लेज़ी का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था. इमोशनली लेज़ी का मतलब ये है कि एक तरफ वो जाके मीन्स ही वॉज ऑन वन साइड एंड ही डिडंट स्विच साइड्स व्हेन इट वाज नेसेसरी. मतलब when Krishna asked him to join Pandavas, he didn't say कि मुझे join करना चाहिए. So that was being emotionally lazy. So at the same time, if Arjun was also ambitious and he was mentally, physically both मतलब hardworking. So at that time we can understand कि देखो, laziness will never be a fruitful choice for anyone in their ambitious career. Rather it will always be a hurdle. सो हाउ टू ओवरकम दैट? तो ओवरकम करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम यू टेक स्मॉल गोल्स. डोंट टेक बड़ा बड़े सपने को लेके मत चलो. तुम छोटे छोटे सपनों को और छोटे छोटे अचीवमेंट्स को लेके चलो कि हाँ चलो मेरे एक माइल स्टोन है, इफ़ आई अचीव दम आई रिवॉर्ड माई सेल्फ और समथिंग लाइक दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सेकेंड ऑफ ऑल इज दी प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग. हाउ डू यू प्लान योर डे टू डे एक्टिविटीज़? बड़ी चीज़ से पहले एक छोटी स्टेप होती है. So to get a very big picture of that, you need to achieve very small matlab steps you have to take, and every day it should be on everyday basis. The third point is that you have to be very consistent and very disciplined. See, तुम दिन के 1 घंटे ही पढ़ो बट रोज़ पढ़ो. तुम दिन के 1 घंटे ही काम करो बट अच्छे से काम करो. इट शुड बी लाइक मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा है बिकॉज ऑफ द विंड, सॉरी फॉर दैट. एंड तो मैं वही बोल रहा था कि तुम दिन के छोटे छोटे स्टेप्स लो एंड बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट. देखो यार, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही मतलब हर चीज़ की चाबी होती है, हर सफलता की चाबी होती है. एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज ऑल्सो वेरी लेजी एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी इनडिसिप्लिन. बट बहुत बहुत टाइम लगता है यार, बहुत ज़्यादा. मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड करेज ऑल्सो टू टेक अ स्टेप विच इज़ वेरी मतलब अपोजिट टू योर इंटरेस्ट. द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दी अ प्रॉपर गाइड. सी, कंटेंट कंज्यूम करते हो ऑनलाइन, उससे प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो. प्रॉब्लम ये है कि आप किस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, किस तरह की कंटेंट को आप ले रहे हो अपने डे टू डे लाइफ में. अगर आप इफ़ यू आर एबल टू सी दैट कि चलो मतलब आई एम टेकिंग ऐसा कंटेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मेरे लाइफ को देता है, देन दैट्स अ वेरी अच्छा कंटेंट आई वुड से. बट इफ़ यू आर टेकिंग कंटेंट ऑन द रेगुलर बेसिस ऑफ विच ओनली जस्ट विच इज़ ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, so that content consumption is not so good. So the fourth thing is that what sort of content and what sort of things that you consume in internet. The fifth point is तुम्हारे रोल मॉडल, तुम्हारे आइडियल्स कौन है, तुम उन्हें ढूंढो और उनके डे टू डे एक्टिविटीज़ को थोड़ा ट्रैक करने की कोशिश करो कि उन्होंने कैसे करी. सी, एवरीबडी सजेस्ट कि तुम अच्छे बुक्स पढ़ो एंड ऑल, बट आई वोंट सजेस्ट कि तुम मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बुक्स मत पढ़ो. बट द थिंग इज़ कि सिंस with the advent of the digitalization, I don't think people are so much willing to read books and sit for hours and all. But if they do, then definitely huge applause for them. But again, if you are not able to, then definitely hear audiobooks को सुनने का ट्राई करो. एंड यूज स्पॉटिफाई. तुम्हारे पास स्पॉटिफाई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. इफ़ यू आर मतलब गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू unnecessary content, then definitely watch podcasts and different sort of conversations which add value to your life. Podcasts such as from राज शमानी के यहाँ से तुम देख लो तुम्हारे इंडस्ट्री और तुम्हारे इंटरेस्ट में क्या क्या है. तो हाँ, एंड अगेन बियर बाइसेप्स इज ऑल्सो देयर.
So these are the things which will definitely help you grow your personality and will help sustain a very good personal branding. The things that देखो, being ambitious is good, but ये जो but है ना, but in English proverb we say that everything before but is horse shit. So but से पहले कोई भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती, but के बाद होती है. So if you are ambitious but lazy, so if you are lazy then definitely that doesn't make any sense. So my sincere suggestion to you as a big brother is that लेज़ी होने में प्रॉब्लम नहीं है. बिल गेट्स ऑल्सो सेड दैट कि द स्मार्टेस्ट आर द लेज़ी वंस, बट दैट डजंट मीन कि वो स्मार्टेस्ट अगर लेज़ी हैं तो वो स्मार्ट नहीं है. मतलब अगर वो लेज़ी हैं तो स्मार्ट हैं कहीं ना कहीं, दे कैन डू देयर वर्क स्मार्टली. सो माई सिंसियर सजेशन इज़ कि देखो, एम्बिशियस होना इज़ गुड, बट अगेन विथ लेजीनेस यू कांट अचीव एनीथिंग. लेजीनेस you have to just keep it aside. Apart from that, 5 things which you basically मैंने जो भी बताया आप लोगों को, that is the thing that you should follow. And also ऑल्सो रीड गुड बुक्स यार. मतलब अच्छी बुक्स को पढ़ने का ट्राई करो. आई मीन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला मुश्किल है, बट आई सिट फॉर एटलीस्ट 30 minutes 40 minutes. आई मतलब मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम होता था, बट अगेन आई एम ट्राइंग टू सेट फॉर एटलीस्ट 30 minutes अ डे. अपार्ट फ्रॉम दैट, जितना कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो, ट्राई टू क्रिएट कंटेंट. सो इन ऑर्डर टू मतलब इफ़ यू आर एबल टू ऐड वैल्यू टू समवंस लाइफ, जैसे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने भी बहुत कंजम्पशन किया है कंटेंट का. तो सी, इट्स हार्ड. मतलब कंजम्पशन इज़ ईजी बट क्रिएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. मैं जितना कंज्यूम करता हूँ बहुत ही कम कंटेंट क्रिएट कर पा रहा हूँ. बट अगेन दैट्स ऑन दी साइड ऑफ हाउ डू यू think on the possibilities of your personal branding. So yeah, that's all from my side. I'll again come up with another video which will add value to your life. So till then, stay tuned and subscribe and like to my video if it added value to your life. Thank you.